शब्द की मर्यादा अपरंपार है। लिखा हुआ शब्द कंडील से आया हुआ प्रकाश है, परंतु सूर्य की सत्ता सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसलिए लिखे हुए शब्द में सभी फैक्ट्स एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, इसलिए हर कंप्लेंट में गलती होती है। मैंने लाखों केसेस देखे हैं, एक भी केस मैंने ऐसा देखा नहीं जिसमें कंप्लेंट में गलती नहीं हो। इसके लिए आपको एक सबसे बढ़िया लेटेस्ट एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का 2025 का जजमेंट बताता हूँ, जिसमें एक मर्डर कन्विक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया, एक्विट कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। उसमें 4 अभियुक्त थे, अपील सिर्फ एक ने की थी, 3 लोगों ने अपील भी नहीं की थी, फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने चारों को अक्यूट कर दिया। उसका कारण ये था कि कंप्लेंट में कंट्राडिक्शंस था, कंप्लेंट में गवाहों के बयानों में कंट्राडिक्शन था। एक ने कहा मर्डर खेत में हुआ, दूसरे ने कहा खेत में झोपड़े में हुआ। एक ने कहा किसी कारण से बाताबाती हुई, दूसरे ने कहा बीड़ी के कारण झगड़ा हुआ। ये बातें ट्रायल कोर्ट में भी उठाई जा सकती थी, और ट्रायल कोर्ट में उठाई नहीं गई, इसलिए हाई कोर्ट में भी बताई नहीं गई। ये केस था 1990 का, सुप्रीम कोर्ट में 35 साल बाद ये केस आया। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा केस देखा, होशियार वकील ने कंप्लेंट की सारी बातें बताई सुप्रीम कोर्ट को, तब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कंप्लेंट में कंट्राडिक्शन है, हर बात एक दूसरे से मैच नहीं खाती, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। इस तरह की बातें हर तरह की कंप्लेंट में होती है। चेक बाउंस का कंप्लेंट चाहे डॉक्यूमेंट बेस्ड है, फिर भी उसमें सब डॉक्यूमेंट्स का बराबर डिटेल कंप्लेंट में नहीं दिया जाता, का डॉक्यूमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते। सबसे ज़्यादा गलतियाँ मार्गेज के केस में होती है, सरफेसी के केस में होती है। आपको जागना है जब आपका केस एनपीए होने लगे, आप जागते हो जब आपको पोजीशन का नोटिस आता है, अब आप जागते हो जब आपको सिंबॉलिक पोजीशन दिया जाता है, तब आपको डीआरटी में जाने के सिवा रास्ता नहीं। और डीआरटी सारे देश में 2, 4, 10 ही है, दूर दूर है, इसलिए आपकी जगह से बहुत दूर है। आपका केस मार्गेज का, सरफासी एक्ट का जब भी एनपीए होने लगे, तभी आप नॉर्मल लोअर कोर्ट में भी जा सकते हो। आप एग्रीमेंट गलत है, एग्रीमेंट को रॉन्ग करो, एग्रीमेंट को नल एंड वाइड करो, एग्रीमेंट को इलीगल करो, इसका भी केस आप डाल सकते हो। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है, ये केस आप डाल सकते हो। इससे ज़्यादा आपको फीस भी नहीं लगेगी और ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। लोअर कोर्ट में आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप अपील में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये प्रोसीजर डीआरटी के प्रोसीजर से सिंपल है, क्योंकि डीआरटी में आप जाते हो तब तक आपका प्रॉपर्टी पोजीशन में ले लिया होता है, इसलिए डीआरटी के पहले हियरिंग में आपको ये कहा जाता है कि आप कितना पैसा भरते हैं, उसके सिवा रास्ता ही नहीं। और ये यदि आप एग्रीमेंट इज़ इलीगल, इस पर यदि आप जाओगे तो आपको पैसा भरने की, किसी भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिएक्शन करते हो, आपको रिस्पांस देना है। ऑपरेशन सिंदूर ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए दोस्तों, हर कंप्लेंट को ध्यान से देखो, पूरे शब्दों को पढ़ो, आप जवाब देते हो मैंने ये नहीं किया, मैंने ये गलत नहीं किया, या बैंक ने ये गलती की, वो गलती की, बजाय उसके बेसिक कंप्लेंट में गलती है। बेसिक कंप्लेंट इज़ इलीगल, बेसिक एग्रीमेंट्स आर इलीगल, एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल। इस बात पर यदि आप शुरू होगे तो आप हर कंप्लेंट को जीत सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मैं आपको